नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप सभी का स्वागत करता हूं सत्यम चौरसिया एमबीए वाले में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं किसी भी बिजनेस में घुसने का सही समय कब होता है और कितने इन्वेस्टमेंट के साथ हमें घुसना चाहिए और किस किस सेक्टर में कब घुसना चाहिए। तो दोस्तों, बिजनेस करने का राइट टाइम जो होता है, हर बिजनेस के लिए एक राइट टाइम होता है। उस राइट टाइम पे अगर आप एंटर करते हैं तो जरूर ही आपको मुनाफा होगा। और किसी भी बिजनेस में घुसने से पहले दोस्तों, आप बिजनेस के बारे में पूरी अच्छे से नॉलेज रखिए। अगर आपको नॉलेज नहीं मिल पा रही है तो जो लोग उस सेक्टर में ऑलरेडी है आप उनसे कंसल्ट कीजिए, या फिर आप गूगल करिए, या फिर बहुत सारे जगह हैं जहां से आप पता कर सकते हैं। आप अगर जानने की चाहत होगी तो आप उस बिजनेस के बारे में कहीं ना कहीं से जान जाएंगे। या तो यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल दीजिए, ट्विटर देखिए, हर जगह कहीं ना कहीं आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलेगी और वो जब आप उसको कलेक्ट करेंगे तो वो बल्क में हो जाएगी। तो दोस्तों, बिजनेस करने से पहले नॉलेज बहुत जरूरी है, वरना नुकसान के अलावा आपका कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी है। जब मैंने टायर ऑयल का बिजनेस स्टार्ट करा था तो उस टाइम पे मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं थी, और जिन लोगों के पास जाता था जो ऑलरेडी उस फील्ड में है वो मुझे कुछ भी नहीं बताते थे। बोलते थे कि ये जो बिजनेस है ये स्टेबल नहीं है, इसकी डिमांड नहीं है, ये है वो है। वो मुझे भटकाने की पूरी कोशिश की। तो देन आई गो फॉर लाइक ऑनलाइन। ऑनलाइन में गया, गूगल पे देखा, इंडिया मार्ट पे सप्लायर से बात की, बड़े बड़े सप्लायर से बात किया, विजिट किया, मुंबई गया, गुजरात गया, भावनगर गया, मतलब बहुत सारी जगह, भुवनेश्वर गया, मतलब बहुत सारी जगह, उड़ीसा, झारखंड मैंने विजिट किया, देखा, समझा, सोचा, एंड देन आई थिंक कि अब मुझे प्रॉपर नॉलेज हो गई है और मैं अब इसको स्टार्ट कर सकता हूं। तो दोस्तों, कोई भी बिजनेस अगर आप सोच रहे हैं प्लान करना, तो यही काम आप करिए। बिजनेस टूल्स पे निकलिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, लोग कैसे कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। आपके लोकल वेंडर्स आपको बिल्कुल नहीं बताएंगे, आपको इसके लिए निकलना होगा बाहर। बाहर जाएंगे तो आपको हर एक चीज की नॉलेज वेंडर्स बता देंगे। गुजरात के पीपल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। अगर आप उनसे कुछ जानना चाहते हैं तो वो आपको बिल्कुल बताते हैं। वही चीज मैंने किया, मुझे सारी जानकारी जो भी मिली वो गुजरात से मिली। गुजरात के लोग जो है ना, वहाँ के लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है ना, वो बहुत अच्छी है। वो किसी एक दूसरे से जलते नहीं, वो चाहते हैं हम भी बढ़े और साथ में कोई और भी बढ़े। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी बिजनेस करने से पहले आपको नॉलेज होनी चाहिए प्रॉपर। आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट, अगर आप सोचते हैं कि ये बिजनेस 5 लाख से इन्वेस्ट हो सकता है, तो देन ऑल्सो यू नीड अप्रोक्सीमेट 5 lakhs मोर बैकअप के लिए। कि सपोज कल को सिचुएशन क्या आ जाती है, प्राइसेस अगर गिरने लगे तो आप और ज्यादा स्टॉक्स ले लो, या फिर आप थोड़ा बहुत जो है उधार दे दो, या इस तरह की चीजों से लड़ने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। वरना आप बहुत परेशान हो जाएंगे एंड यू विल फील लाइक फ्रस्ट्रेटेड, और बिजनेस में आपको लगेगा कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है और आप फिर बिजनेस को डिसकंटिन्यू करने की तरफ सोचने लगेंगे। तो दोस्तों, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते दोस्तों, यही सच है। दूसरे का बिजनेस देखने में बहुत आसान लगता है, अगर आप उसको खुद करोगे ना तो फिर आपको लगेगा यार ये बहुत टफ है, दुनिया का सबसे ज्यादा टफ बिजनेस है। इसीलिए दूसरों को देखें नहीं, आपको देख आप या हम, हमारी इंसान की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि अगर हम किसी और का बिजनेस देखते हैं ना तो हमें लगता है कि वाह यार, व्हाट अ फैंटास्टिक बिजनेस आइडिया, और कितना आसान है, कितना स्मूथली सब कुछ चल रहा है, एंड हाउ ही इज लिविंग सच अ लग्जरियस लाइफ एंड लाइक रॉयल लाइफ, बढ़िया कार, घर, बंगला एंड ऑल। बट दैट रियलिटी उसी से पूछना पड़ता है, वो खुद जानता है उस बिजनेस की रियलिटी, वो कैसे उसमें सरवाइव कर रहा है। तो दोस्तों, दोस्तों के रहन सहन और दूसरों की बिजनेस को देख के आपको अपने आप को वैसे नहीं मैनिपुलेट करना है कि इसमें करेंगे तो बस रातों रात करोड़पति बने। नहीं, हर बिजनेस में आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। और आज के टफ कंपटीशन में दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी रह नहीं गया है कि जो रातों रात कोई भी करोड़पति बन सके। पैसे से पैसा बनाया जा सकता है आज की डेट में, वो भी चीज खत्म हो गई। जो लोग पहले के जमाने में घर छोड़ के दूर चले जाते थे और कुछ भी ना लिए वहां पे जाके साम्राज्य खड़ा कर देते थे, इट्स ओनली पॉसिबल एट दैट टाइम एंड नाउ इट्स कांट बी डन। इसीलिए मैं दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसमें प्रॉपर नॉलेज रखिए। अगर आप एक बार फेल होते हैं ना, 2 बार फेल होते हैं ना, तो आपकी रीढ़ की जो हड्डी है ना वो टूट जाएगी और फिर प्रॉपर आप कभी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। आपको डर सा लगने लगेगा, आप बिजनेस में आने से डरने लगेंगे। दोस्तों, पहला ही स्टेप ऐसा रखिए कि जो आपको ऊंचाइयों तक ले जाए, भले ही वो ऊंचाइयों ले जाने में टाइम लगे, लेकिन आपको गिरना नहीं है दोस्तों। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं मैं आप सभी को इस चीजों के बारे में बता पाया, क्योंकि मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था मैंने यही एकदम यही चीजें स्टार्ट की थी
कि मैं लोगों से मिला, लोगों की बातें सुनी, सबकी सुनो करो अपनी, सबकी सुनो करो अपनी, क्या सबकी सुननी है, सबके सबके पॉइंट्स लो। सबसे बढ़िया चीज जो होती है ना बिजनेसमैन के अंदर जो, वो है कि हम दूसरों को लिसन करें, दूसरों की बातें को सुने सुने। बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि हम सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते, सिर्फ बोलना सिर्फ बोलना सिर्फ बोलना। तो दोस्तों ये बिल्कुल भी गलत है। अगर एक आप अच्छे बिजनेसमैन है ना, तो आप लोगों को सुनिए, लोगों की बातों को समझिए, उसके बाद जो आपका दिल कहे, आपका डिसीजन कहे, उस पर आप डिसीजन लीजिए। लेकिन अगर आप किसी की सुनना ही नहीं चाहते ना दोस्तों, वंस डे यू विल फेल, क्योंकि हर चीज आप ही सच नहीं होती, हर इंसान से हमें कुछ ना कुछ अच्छा सीखने को मिलता है दोस्तों। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिए और बिजनेस में आप सक्सीड करेंगे दोस्तों। और जैसा कि कल हमारा 15 अगस्त है, तो उसके लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।